Good morning, students. Today I am here with new topic of English grammar, tense, second portion, present continuous tense. So let's start our today's topic. First of all, what is present tense? Means the tense which shows the present time. But here present continuous tense. What is present continuous tense? What is the definition of present continuous tense? It is called the real present time. It shows the real running time, running action. What is going on at the speaking time? That is called present continuous tense. It shows the real present happening, any action that is going on. For example, I am kissing you. I am standing here. Students are watching me. So अब हम फॉर्मेशन करते हैं इसकी. व्हाट इज द फॉर्मेशन? अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वी हैव टू सिलेक्ट सब्जेक्ट्स. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू सिलेक्ट हेल्पिंग वर्ब्स एटसेट्रा. सो टुडे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस फॉर्मेशन, असर्टिव सेंटेंस क्या फॉर्मेशन होगी? सब्जेक्ट, 3 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. सो मेनली 3 हेल्पिंग वर्ब्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने सिलेक्ट करनी है. ही, सी, इट तीनों प्रोनाउंस के साथ, एनी सिंगुलर नाउन के साथ हम यूज करेंगे इज, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. आई के साथ हम एन यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. यू, वी, दे एनी प्लूरल नाउन, उनके साथ हम आर यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, she is singing a song now. I am watching this movie. They are doing prayer. So उसी तरह अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा? वो नोट लग जाएगा इसमें विद हेल्पिंग वर्ब. सब्जेक्ट इज एम आर नोट, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. द गार्डनर इज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स नाउ. द प्लेयर्स आर नॉट प्लेइंग देयर गेम्स. सो नेगेटिव सेंटेंस ऐसे बनेगा. अब बात आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इज एम आर हेल्पिंग वर्ब में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू होगा. उसके बाद मेन जो सब्जेक्ट होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन. ऐसे आर यू लिसनिंग मी केयरफुली? इज योर फ्रेंड helping you in the study material, study of homeworks. So interrogative sentence बनाएंगे हम. तो इस तरह से present continuous tense में सब्जेक्ट को चूज करते हुए is am are यूज करेंगे, assertive sentence बनाएंगे, फिर negative sentence बनाएंगे और interrogative sentence बनाएंगे. तो तीनों सेंटेंस फॉर्मेशन हमारे माइंड में पहले फिट बैठ जाए. उसके बाद हम चलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज कहां पर होता है. इसके लिए कुछ आपने चूज करना है, सिलेक्ट करना है कौन सा एक्शन कैसे कब क्या काम करेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में. तो इसके यूजेस क्या हैं? फर्स्ट यूज है जो आपको मैंने बताया दिया डेफिनेशन में, टू एक्सप्रेस द एक्शन. एक ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, ऐसे कार्य को एक्सप्रेस करने के लिए व्हिच इज गोइंग ऑन एट द स्पीकिंग टाइम, जो बोलते समय चल रहा है. इट्स ड्रिजलिंग आउटसाइड, वी कैन से दैट इट्स ड्रिजलिंग आउटसाइड. मैनी स्टूडेंट्स आर लिसनिंग म्यूजिक. सेकंड हमारे पास यूज है टू एक्सप्रेस द एक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन, जो चल रहा है. इनडायरेक्टली, आई एम राइटिंग अ पोएम दीज डेज. My friend is preparing for IAS examinations. Means indirectly चल रहा है, वो आपको दिख नहीं रहा लेकिन वो indirectly कहीं पर चल रहा है. All the board class students are preparing for their board exams, annual exams. So second use. तो दोनों यूज आपको समझ में आ गया होंगे. थर्ड यूज क्या है? To express the sudden attraction towards the action. अब यहाँ पर सडन अट्रैक्शन, एकदम से किसी का आप ध्यान खींचते हैं, उस समय आप यूज करते हैं लुक आवर टीचर इज कमिंग, बिहोल्ड द बर्ड इज फ्लाइंग सो क्यूट
उसके बाद हम बोलते हैं स्टॉप, समवन इज लिसनिंग अस। सो आप किसी का सडनली अट्रैक्शन करते हैं किसी चीज की ओर, किसी एक्शन की ओर, आप एकदम से उसकी ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। लिसन, समवन इज स्पीकिंग, समवन इज टेलिंग समथिंग। सो थर्ड यूज हुआ हमारा। अब उसके बाद टू एक्सप्रेस द प्लान्ड फ्यूचर एक्शन व्हिच इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड इन नियर फ्यूचर। सो प्लान्ड फ्यूचर एक्शन के लिए हम यूज करते हैं आई एम विजिटिंग द बाजार इन द इवनिंग, टुमारो आई एम कमिंग विद यू फॉर प्लेइंग। सो आपने फ्यूचर के लिए जो प्लान किया हुआ है, नियर फ्यूचर वर्क है, वो प्लान्ड एक्शन है, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इट इज बेटर देन फ्यूचर सिंपल टेंस बाय यूज। अब उसके बाद हम यूज करते हैं, एक कॉम्बिनेशन बनता है प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं, आई यूजुअली वेयर स्कूल यूनिफॉर्म but today I am not wearing that uniform. So one sentence is of present simple, one sentence is of present continuous tense. So we can say that simple present tense plus present continuous tense दोनों combined होंगे। जैसे don't make a noise, शोर मत करो, the baby is sleeping, or elder brother is preparing for his exam. So we can say that प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट को शो कर रहा है, यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को शो कर रहा है। सो दिस इज द यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसके अंदर भी हम कुछ एडवर्ब्स लर्न करेंगे, याद रखेंगे, जो सेंटेंस में आपको हिंट देगी व्हाई वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, नाउ आई एम स्पीकिंग लाउडली नाउ। Nowadays, many students are taking excuses not to complete their homeworks. At this moment, it is raining outside. At present, one teacher is coming for his work. This time, these days, ये शो कर रहा है कि इन दिनों वो काम चल रहा है, इस समय वो काम चल रहा है, इस मोमेंट वो काम चल रहा है। Still, I have taught you one topic and still I am teaching you. So जो काम अभी भी चल रहा है तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब उसके बाद नेक्स्ट डे, जो आपको बताया था थर्ड रूल में, प्लान एक्शन के लिए, फ्यूचर के एक्शन के लिए इन द इवनिंग, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट ट्यूसडे, इन द नेक्स्ट एग्जाम, एट नाइट। तो ये शो करते हैं नियर फ्यूचर को, और आपने जो प्लानिंग की हुई है उसके अनुसार हम यूज करेंगे फॉर द बेस्ट यूज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर यह है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू दिस टेंस, यूजेस एंड देन। अब इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन भी होता है। हमारे जो सेंसेस होती हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं, आपने देखा होगा हम सिर्फ उनको एज इट इज सिंपल प्रेजेंट के रूप में यूज करते हैं, लेकिन वो सेंस ज्यादा ये होती है कि वो कॉन्टिन्यूटी है। जैसे द वर्ड्स व्हिच आर नॉट यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हम यूज नहीं कर सकते लेकिन सेंस में वो कॉन्टिन्यूटी शो कर रही है। जैसे हमारी जो सेंसेस की वर्ब है, वर्ड्स ऑफ सेंसेस, सी, आई सी ही इज नॉट वर्किंग, हियर आई हियर he has passed IAS exam, smell I smell something burning in the next room. So these are the I noticed you are not working hard. तो ये सभी सिंपल प्रेजेंट में यूज की जाएंगी और सेंस क्या जा रही है कि वो वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो एज इट इज इनको हम यूज करेंगे। सेकंड है वर्ड्स ऑफ इमोशन। हमारे जो इमोशंस होती है, जैसे आई वांट टू हेल्प यू, ये नहीं है कि आई एम वांटिंग टू हेल्प यू, नो, आई वांट टू हेल्प यू, आई विश यू विल पास योर एग्जाम, डिजायर, लाइक, डिसलाइक, हेट, लव एक्सेट्रा। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनको हम एज इट इज यूज करेंगे, कंटिन्यूटी के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं लगाएंगे। उसके बाद वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, थिंक, नॉट आई एम थिंकिंग, मीन, नॉट आई एम मीनिंग, आई मीन,
you are doing good work. Suppose, expect, forget, remember, etc. I remember you helped me 3 days ago. So यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस आप बनाइए, एक्सरसाइजेज में जाइए और वहाँ से सिलेक्ट कीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो वर्ब सेंसेस हैं, इमोशंस हैं, थिंकिंग है, वो कौन सी हैं। उसके बाद आता है वर्ब्स ऑफ सेंसेस, के बाद आता है पोजेशन। पोजेशन क्या होता है? ओनिंग करना, ओनरशिप होना। belong, I am not belonging, no, I belong to a middle class family, I am not belonging to, so I belong to, I own a bike। उसके बाद कुछ ऐसी वर्ड्स आती हैं, seem, signify, appear, contain, cost, matter। सो आपने इस ग्रुप को लर्न रखना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते समय इनको एज इट इज यूज करेंगे, ना कि कंटिन्यूअस उसके साथ लगाएंगे। उसके बाद यदि आपने लगाना है तो वो डिलिबरेटली उस सेंटेंस के अंदर लगता है और उसकी जो वर्ब है उसकी सेंस चेंज हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखा है, आई एम सीइंग द एमएलए टुमारो। सी का मतलब होता है देखना, लेकिन यहाँ पर सी का जो कंटिन्यूअस में आप यूज कर रहे हैं मिलना, इसका मतलब हो गया मिलना, मीटिंग करना। आई एम सीइंग द एमएलए टुमारो, कल मैं एमएलए से मिल रहा हूँ, उसको देख नहीं रहा हूँ, उससे मिल रहा हूँ। यदि हम सेंटेंस यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और ये इमोशंस फीलिंग्स वाली वर्ब आएगी तो वो उसकी डिलिबरेटली यूज किया होगा और उसकी वो वर्ब सेंस चेंज कर देगी। आगे, स्नेहा इज स्मेलिंग द कंटेंट्स ऑफ द बोतल। स्नेहा, स्मेल, स्मेल क्या होता है? सूंघना, लेकिन यहाँ पर टेस्ट लेने वाली बात आ गई है। स्नेहा बोतल के अंदर जो कंटेंट है उसकी वो गंध ले रही है, नहीं, उसको वो उसका टेस्ट कर रही है, स्मेलिंग। सो यहाँ पर दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं, यदि यूज हुआ है तो डिलिबरेटली उसकी सेंस को, उसकी वर्ब को, उसके एक्शन को चेंज करने के लिए हुआ है। सो आपके सामने आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सबसे पहले उसकी फॉर्मेशन, उसके बाद उसके यूजेस, कुछ एग्जांपल्स, एक्सेप्शन केसेस जिसमें आप इमोशंस, सेंसेस, थिंकिंग, पोजेशन वाली वर्ब्स एज इट इज यूज करेंगे कंटिन्यूटी शो करने के लिए। उसके बाद यदि आपने डिलिबरेटली यूज किया हुआ मिले या करना पड़ जाए तो आप उसकी सेंस, जो वर्ब का जो एक्शन है वो अलग होगा, वो कुछ अलग आपको मीनिंग देगा। सो आप उसके बाद पूरा ये कंप्लीट करने के बाद अपने एक्सरसाइजेज को, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो कंबाइंड एक्सरसाइजेज हैं, गो थ्रू देम एंड लर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ब ऑफ द फॉर्म with the help of these uses. So I hope you understood very well today also. Thank you. Have a nice day.